रात के करीब 10:30 बज रहे थे। 35 साल की औरत बस स्टॉप पर खड़ी उसके पति से कॉल पर बात कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ से पूछा गया, कितनी रात हो गई, तुम अब तक घर नहीं आई? तब औरत बोली, मैं क्या करूं, ऑफिस में देर हो गई और जब मैं आ रही थी तो स्कूटी भी पंक्चर हो गई। अभी मैं बस स्टॉप पर हूँ। तब फोन की दूसरी तरफ से उसके पति ने कहा, अभी इस वक्त बस का मिलना बहुत मुश्किल है, तुम एक काम करो, ऑटो या टैक्सी पकड़ के आ जाओ। औरत ने ओके कहा और अपने फोन को कट कर दी। औरत का पति उसका इंतजार करते हुए वही घर में बैठा रहा। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक उनकी पत्नी नहीं आई थी। उन्होंने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, पर फोन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने फिर से एक बार और कोशिश की, लेकिन अब फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये देखकर वो घबरा गया। फिर उसने सोचा बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। वो कुछ देर और इंतजार करता है। आधी रात होने को आई थी, लेकिन अब तक उसकी पत्नी नहीं आई थी। तो वो उठा और अपनी गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को ढूंढते हुए सड़कों पर निकल पड़ा। जब वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली तो उसे लगा कि अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करना ही सही होगा। तो वो सीधा पुलिस स्टेशन आया और अपने पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने लगा। कमिश्नर उनके सामने बैठा। ऑफिसर वंशी की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। शहर में इन दिनों बहुत सारे मिसिंग केस फाइल हुए हैं। लापता लोगों की कोई ट्रेसेस नहीं मिली है और ना उनकी बॉडी मिली है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को पूरी तरह स्टडी करो और जल्द से जल्द इस क्राइम को रोको। तब वंशी ने कहा, सर आपने मुझ पर बहुत भरोसा रखा है और ये केस मुझे दे रहा है। मैं जरूर जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कहकर उठा और उन्हें सल्यूट करके बाहर आ गया। वंशी, उम्र 30 साल, 6 फीट, लंबा चौड़ा, मस्कुलर बॉडी, सांवला रंग, चेहरे पर सीरियसनेस। दूसरी ओर सुबह के 8 बजे एक बड़ा सा मैंशन। आज मैंशन में बहुत हलचल हो रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी की अरेंजमेंट चल रही है। ऊपर एक 45 साल की औरत अपने बेटी के कमरे की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी पहना हुआ था। देखने में बहुत एलिगेंट लग रही थी। उनका नाम शर्मिला था। जैसे उन्होंने उनके बेटी के कमरे का दरवाजा खोला, अपनी बेटी के अवतार को देखकर वो चौंक गई। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम अभी भी ऐसे हो? उसके माँ की आवाज सुनकर वो लड़की पीछे मुड़कर देखने लगी। उसका नाम प्रिया था। उम्र 24 साल। वो सफेद कलर की नाइट गाउन में थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें, उसके चेहरे पर बिखरे बाल, गले और माथे पर लगे कुछ रंग। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो अपने माँ को देखकर उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोली, माँ इसे देखो कैसे लग रही है। शर्मिला जी ने पेंटिंग को देखा। शादी के जोड़े में एक कपल। पेंटिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। उन कपल के साथ 2 बच्चे भी थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी है। फिर उनकी नजर दुल्हा और दुल्हन के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, क्या ये तुम और अर्जुन हो? ये सुनकर प्रिया मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने पूछा, इस पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसे बनाने के लिए पूरी रात जगी हुई थी? प्रिया हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, कल रात अचानक मुझे पेंटिंग बनाने का मन हुआ तो मैंने बना ली। मैं इसे आज अर्जुन को गिफ्ट करने वाली हूँ। क्या ये उसे पसंद आएगा? तब शर्मिला जी ने प्रिया के गाल पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि तुमने इतनी शिद्दत से जो बनाया है। अब जल्दी से चलो, फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। किसी भी वक्त अर्जुन के परिवार वाले आते ही होंगे। अगर तुम्हें ऐसा देख लिया तो पता है ना तुम्हारे पापा का गुस्सा। तब प्रिया बोली, मुझे पता है पापा को कैसे मनाना है। मैं उनकी बेटी जो हूँ। शर्मिला जी नीचे आई और सारी अरेंजमेंट को देखने लगी। आज उनकी बेटी प्रिया का एंगेजमेंट होने जा रहा था। शहर के नामी बिजनेसमैन सचदेवा शर्मा के बेटे अर्जुन शर्मा से प्रिया महेंद्र ठाकुर और शर्मिला जी की एक लौती बेटी। महेंद्र ठाकुर वहाँ के मिनिस्टर थे। आज उनकी एक लौती बेटी का एंगेजमेंट होने जा रहा था, तो अरेंजमेंट में कमी कैसे हो सकती है। कुछ ही देर में अर्जुन की फैमिली आ गई थी।
शर्मिला जी खुद जाकर सबको अंदर ले आती है। अर्जुन की मॉम दिव्या जी पूरी अरेंजमेंट को देखते हुए बोली, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छी है। शर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। एक नौकर आकर सबको पीने को जूस देता है। अर्जुन के पापा सचदेवा जी पूछने वाले थे कि ठाकुर साहब कहाँ है। इतने में वही हॉल में आते हुए बोले, प्रणाम। उन्हें देखकर सब प्रणाम करते हैं। सचदेवा जी और महेंद्र जी दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर वही बैठकर उनके साथ बातें करने लगे। सचदेव जी ने कहा, वाकई में अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। तब महेंद्र जी ने कहा, होगी क्यों नहीं भाई, आखिर हमारी एक लौती बेटी की सगाई जो है तो इतना थाम जाम तो करना ही पड़ता है। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन सोफे पर बैठे अर्जुन की नजर पूरे घर में घूम रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी बहन काव्या उसे चिढ़ाते हुए बोली, भाई आप भाभी को ढूंढ रहे हो, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगी। अर्जुन अपनी बहन से इशारे में प्रिया के बारे में पूछने को कह रहा था। तब काव्या मुस्कुराकर शर्मिला जी से पूछती है, आंटी भाभी कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब शर्मिला जी ने कहा, ऊपर कमरे में तैयार हो रही है बेटा, बुलाती हूँ। फिर उन्होंने एक नौकर को आवाज लगाई और प्रिया को बुलाने को कहा। वो नौकर प्रिया के कमरे में आया और दरवाजे पर नॉक करके कहा, छोटी मैम नीचे आपको बुला रहे हैं। प्रिया बोली, जी आप जाइए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ये सुनकर नौकर वापस चला गया। एंगेजमेंट की पार्टी शाम को थी, लेकिन अब घर में एक छोटी सी पूजा रखवाई गई थी। तो प्रिया ने एक लाल कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, बालों को जोड़ी में बांध दिया गया था। वो एक परफेक्ट ट्रेडिशनल वे में तैयार हुई थी। अभी वो कानों में झुमके लगा रही थी। तभी धीरे से अर्जुन कमरे में एंटर हुआ और प्रिया को पीछे से गले लगा लिया। पहले प्रिया चौंक गई, फिर आईने में अर्जुन का चेहरा देखकर मुस्कुराकर बोली, कुछ देर के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, ऊपर चले आ गए कमरे में। अर्जुन प्रिया को अपनी ओर पलटा और उसकी आंखों में देखकर कहा, कब से इंतजार ही तो कर रहा हूँ। फिर उसके हाथ से झुमका लेकर उसने खुद उसे पहनाया, फिर झुककर उसके माथे पर किस किया। प्रिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। फिर पूछती है, शादी के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? तब अर्जुन ने कहा, मेरा प्यार शादी से पहले या शादी के बाद बदलने वाला प्यार नहीं है। ये हमेशा एक ही तरह का होगा। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे दांत भी टूट जाए, तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा। उसकी बातें सुनकर प्रिया उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, बिना दांतों वाली प्रिया को किस कर पाओगे? तब अर्जुन ने कहा, अरे उस वक्त मेरे भी दांत कहाँ होंगे। ये सुनकर प्रिया जोर से हंसने लगी। तब अर्जुन ने कहा, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अब? प्रिया उसे घूरते हुए, लेकिन अब क्या? अर्जुन मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुकने लगा। तब प्रिया बोली, नहीं। लेकिन अर्जुन उसकी कहाँ सुनने वाला था, वो उसकी ओर झुक ही रहा था। तब प्रिया अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, मेरी मेकअप खराब हो जाएगी। ये सुनकर अर्जुन कुछ कहता या फिर कुछ रिएक्ट करता, इससे पहले उसकी नजर प्रिया की किए हुए पेंटिंग पर पड़ी।